जिस बड़े क्रैकडाउन का हमको बहुत समय से इंतजार था वेस्ट बंगाल के अंदर, वो फाइनली आ ही गया। शुभेंदु अधिकारी की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल क्रैकडाउन शुरू करा है सिंडिकेट्स के ऊपर। 2 नंबर का धंधा वेस्ट बंगाल में, और जिस तरह से एक पैरेलल इकोनॉमी चलती थी, उसके ऊपर अब हथौड़ा आके गिरा है। आइए थोड़ी बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। ये नोटिफिकेशन आया है कि भैया ऑल टोल गेट्स, ड्रॉप गेट्स, बैरिकेडेड स्ट्रक्चर्स और जितने भी कलेक्शन पॉइंट्स हैं, ये सारे बंद होंगे, एक भी नहीं चलेगा। लोगों को बोला गया है, अथॉरिटीज को, भाई ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करिए और इमीडिएट रिमूवल की बात करिए। कोई भी टोल फ्री और कोई भी टोल चार्जेस, ये वो सब कुछ जो भी कुछ करेगा, ये सब बंद होना चाहिए। लेकिन बेस्ट थिंग बताएं क्या है? आज है 13 तारीख। बेस्ट चीज है कि भैया ये बोला गया है रिपोर्ट बैक बाय द 15th। 48 घंटे के अंदर आप रिपोर्ट बैक करिए, नहीं तो फिर हम आपके ऊपर, फिर आपको पता ही है क्या क्या चीजें होंगी। इंटरेस्टिंग इज दैट ये जिस तरह से ये क्रैकडाउन शुरू हो रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि भैया धीरे धीरे करके वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इज बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर। इस समय पर पूरा जो इकोसिस्टम है, वो तो बेचारा रो रहा है। गार्गी क्या, गर्गा गर्गा के गर्गा चैटर्जी के क्या नाम है, अरेस्ट के ऊपर, तो वो जब तक वहां पर बिजी है, इन लोगों ने यहाँ पर ही गेम गेम खेल दिया पूरी तरह से। नाउ अगर आप देखें भाई गर्गा चैटर्जी के अरेस्ट के ऊपर, तो भैया पूरा लिटरल लिब्रांडू मीडिया से लेकर लिब्रांडू लोग जितने भी सारे, मतलब रो रो के परेशान हो रखे हैं। और लेकिन असली गेम यहाँ पर हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है, नॉट बिगर देन रोड्स। वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने बेसिकली एक्नॉलेज करा है कि भैया एक पैरेलल रेवेन्यू इकोसिस्टम चलता था अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तोड़ना तो अलग बात है कि आपने यहाँ पर ऑफिशियली एक्नॉलेज करा है कि ये चीजें चलती थी। इट हैज बीन ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड कि साहब यहाँ पर टोल बूथ का सीन होता था, हम उसको तोड़ रहे हैं। तोड़ना तो अलग चीज है, जस्ट द शेयर फैक्ट कि ये था, लोग तो मानने को तैयार नहीं थे। तो अगर ये था ही नहीं, तो तोड़ किसको रहे हो फिर? एक चीज याद देखिए, ये पूरा पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, लोकल मसल 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 मैन बना के ट्रांसपोर्ट कंट्रोल, कैटल मूवमेंट, ये सब चीजें जो होती थी इलीगल, उनको तोड़ने के अंदर ये बहुत बड़ा स्टेप आएगा। इसके अंदर जो वर्डिंग लिखी गई है, आप देखिए, अनऑथराइज्ड टोल गेट्स, ड्रॉप गेट्स, बैरिकेडेड स्ट्रक्चर्स, ऑपरेशनल कलेक्शन पॉइंट्स, अनऑथराइज्ड फ्री कलेक्शन सिस्टम्स। ये कोई हाईवे नहीं है साहब। ये आप बड़ा क्लियरली बता रहे हो कि आप लोगों से घूस और इलीगली पैसा कलेक्ट करते थे। ये है क्या? ट्रक एंट्री बैरियर, सैंड माइनिंग रूट के ऊपर जो कलेक्शन होती थी, लोकल यूनियंस के ऊपर, कैटल ट्रांसपोर्ट के ऊपर। अब कल बीजेपी के प्रेसिडेंट ने आके बोला, भैया कोई भी यूनियन यूनियन हमारे नाम से नहीं बनेगा, वी विल नॉट अलाउ इट टू हैपन। एंड कहीं पे इधर उधर यूनियन बने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई यूनियन लाइन से बाहर निकलेगा, उसको सीधा करने का काम भी हमने प्लान कर रखा है, किस तरह करना है। सबसे बड़ी चीज जो है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो ये माइनिंग और कैटल के जो इलीगल ट्रेड रहता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला होगा इससे। ऊपर से इलीगल फिशिंग, एंड सबसे सबसे ज्यादा जो यहाँ पर रिसोर्सेज इधर उधर जाते हैं, जो सैंड तो एक ही है, उसके बाद और भी कितने सारे रिसोर्सेज इधर उधर जाते हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से गेम क्रैकडाउन आपको दिखता है। एंड दैट टू मी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस इंटायर गेम। तो मतलब पूरा जो मार्केट सिंडिकेट था, जो जिसके कलेक्शन पॉइंट थे, सारे बंद। नाउ अब देखिए कि भैया इसी तो सिंडिकेट के कलेक्शन से तो इतनी दुनिया चलती थी। अब जैसे कल पत्रिकित भाई हमको समझा रहे थे कि भाई सिविल वॉलंटियर्स को लगा के बड़े टेढ़े मेढ़े काम किए जाते थे वहां पर। अब वो सिविल वॉलंटियर्स आपकी थोड़ी सुनेंगे, क्योंकि उनको तनख्वाह तो आपसे नहीं मिलेगी। ठीक है जी। एक ट्रक मल्टीपल टाइम्स देता था रूट के अंदर, अनऑफिशियल रिसीट्स तक इशू होती थी। इतनी ब्रेजननेस थी कि भैया लिखत में दे देते थे आप, लिखत में, कि यार ये दिया आपने, मुझे पैसे दिए हैं। अब इसको कंबाइन करिए बॉर्डर पे जो टाइटनिंग हुई है, तो आप बेसिकली बोल रहे हो कि भैया जो पूरा इकोसिस्टम था, जो पूरे रोड्स को कंट्रोल करता था और क्या जाता था उन रोड्स के ऊपर, उसको कंट्रोल करता था, उसके बाद वो बॉर्डर की तरफ निकल जाता था और टेढ़ी मेढ़ी चीजें वहां पर होती थी, उसके साथ आप इसको कंट्रोल करिए। अगर बॉर्डर सील होता है और बंगाल बांग्लादेश के बीच में हाइपर सेंसिटिविटी जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन की थी, कैटल स्मगलिंग की थी, उसके बाद आपके जमात लिंक कितने सारे पॉलिटिकल यहाँ पर गेम होते थे, और काउंटरफिट करेंसी का गेम होता था, ड्रग्स का, नारकोटिक्स का, टेररिज्म का, ये पूरा टूटने के बल पे अभी सामने आपके खड़ा है। अब आप देखिए, ये जो अनऑफिशियल टोल पॉइंट्स हैं, ये पूरी तरह से मैपिंग करते हैं। ये लिखत में इसलिए देते हैं
क्योंकि उसका डेटा फिर आप मैपिंग कर सकते हो, भैया कौन से ट्रक किधर जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, क्या नहीं लेके जा रहा, तूने ये वहां बेचा, मेरे को इतना कट दे दे। दैट्स व्हाट यूज्ड टू हैपन एट द दिस थिंग। तो बैरिकेड और इस पे तो टोल प्लाजा, टोल जो लगते हैं वो तो अलग ही है। टोल, बाय द वे, आई एम मेकिंग इट ऑफिशियल, इट्स नॉट, इट इज अनऑफिशियल। आई वुड से मुंबई में एक समय में एक चीज होती थी विच वाज कॉल्ड प्रोटेक्शन मनी। क्या आप जानते हैं प्रोटेक्शन मनी का मतलब क्या था? आप अंडरवर्ल्ड को जाके पैसे देते थे, प्रोटेक्शन मनी, कि भाई अंडरवर्ल्ड से आपको प्रोटेक्शन मिले ऊधी बंदों से। प्रोटेक्शन मनी वाज गिवन टू द अंडरवर्ल्ड डॉन्स कि भैया उसी जो अंडरवर्ल्ड डॉन को आप पैसे दे रहे हो वो आके आपको बाद में ना तंग करे, तो आप कंट्रीब्यूट करते थे उसकी तरफ। सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से काफी कैटल स्मगलिंग के ऊपर तो ऑलरेडी शुरू हो रखा है, कोल स्कैम के ऊपर शुरू हो रखा है, रिक्रूटमेंट स्कैम के ऊपर शुरू हो रखा है, म्यूनिसिपल करप्शन के ऊपर शुरू हो रखा है, एंड सबसे बड़ी चीज क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड हवाला इन्वेस्टिगेशन के ऊपर गेम शुरू हो चुका है। तो यहां पर अगर आप देखें, बंगाल की गवर्नमेंट इज बेसिकली सिग्नलिंग अ क्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कि देखिए ऐसा है, अब राज बदल चुका है, ये सिंडिकेट राज अब गया कचरे के डिब्बे के अंदर, अब राज आएगा फ्री मूवमेंट रजीम का। एंड दैट इज द गेम। यहां पर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्वियसली द की, एंड इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अब आप देखिए पैरेलल टैक्सेशन के बारे में जो मैंने आपसे बात करी, ये पैरेलल टैक्सेशन देखिए, अगर ये यहाँ पर खड़े हुए थे तो आप एक जगह पे रोड टैक्स दे रहे हो, उसके बाद लोकल टैक्स दे रहे हो, फिर टीएमसी टैक्स दे रहे हो, फिर ये टैक्स वो टैक्स, कितना टैक्स। और यहाँ पर अगर आप आपके इनकम टैक्स में भैया आधा मतलब 0.001% ऊपर हो जाए, पूरा देश आग लगाने को चक्कर में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी का मुंह नहीं खुलता था, यहाँ पर लिबरल्स का या किसी का मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि साहब इससे तो सबके पैसे बन रहे थे। यहाँ पर कुछ किस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सबसे बड़ा वॉच किया जा रहा है, वो है नॉर्थ एंड साउथ 24 परगनास, मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया, बीरभूम, हावड़ा, आसनसोल जो कोल्ड बेल्ट है, एंड ऑफ कोर्स बॉर्डर एडजेसेंट जितने भी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स हैं उसके ऊपर जबरदस्त से ऑलरेडी सेटिंग एंड चेकिंग शुरू हो चुकी है, बिकॉज दीज आर द कैटल रूट्स, रिवराइन जहां से सैंड और ये स्टोन और सैंड की माफिया चलते हैं, एंड ऑफ कोर्स बॉर्डर से जो इलीगल ट्रेड होता है। अब देखिए धीरे धीरे करके इसको धीरे धीरे करके इसको अगर आप स्ट्रक्चर करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई एक सिंबोलिज्म में तो बहुत बड़ा है, और ऊपर से उसके बाद इसके अंदर आपको सिलेक्टिवली जाके बंदों को टक 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 सीधा करना पड़ेगा, और एक स्ट्रक्चरल क्लीन अप करना पड़ेगा, विच इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, लेट मी से दैट। ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। अगर कोई सोचता है दिस इज गोइंग टू बी अ वॉक इन द पार्क, नो इट्स नॉट, इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू दिस। बट एक चीज बड़ी क्लियर है साहब, ये चीज अगर धीरे धीरे करके अगर इसी तरह से आगे जाएगी, इट विल बेनिफिट। अब यहाँ पर देखिए जो बीजेपी प्रेसिडेंट जो है समिक भट्टाचार्य, उनका स्टेटमेंट आया कि दे वोंट बी एनी ट्रेड यूनियंस इन बीजेपी's नेम, दे विल बी नो बीजेपी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। If any student leader enters the vice chancellor's office or teacher's room behaves badly, strict action will be taken. It does not whether matter the person is BJP or not, and we will make sure that the administration can take these action. ये चार पांच चीजें उन्होंने बोली हैं, which is a very very appreciable thing। मेरे हिसाब से यार मैं तो एक ही चीज बोलूंगा साहब, चारों तरफ देश में भी यही चीज कर लो यार, बहुत बहुत फायदा हो जाएगा। एंड ट्रस्ट यू मी, इट विल इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पीस। बट बहुत रोना धोना होगा अगर ऐसा चीज, अभी बंगाल में ही देख लीजिए, इतना रोना धोना चल रहा है। अगर भैया पूरे देश में हो गया तो मोदी जी तो मतलब ये मोदी जी के नाम से तो रो के उठेंगे, रो के सोएंगे। मोदी 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 ऐसे ऐसे चलेगा, इनके तो मालाएं लेके देनी पड़ेगी हमको यार। आप देखोगे कितना कितना जबरदस्त है कि भाई कितना ये जो चल रहा है एक देश के अंदर, हर चीज के ऊपर इतना रोना धोना पोना सोना। अब क्या बोल सकते हैं आप, क्योंकि देखिए इनको पता है कि साहब इस समय पे जो पूरा गेम है वो टूटना शुरू हो चुका है, और जैसे जैसे ये टूटेगा वैसे वैसे चीजें फूटेंगी, वैसे वैसे और एक्सपोजे होंगे, एंड उस एक्सपोजेस के पीछे आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके रोना धोना और आगे चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इस कोर्ट में जाए, मैं तो बोल रहा हूँ भैया हाई काउंसिल ऑफ द यूनिवर्स में भी चले जाओ, लेट देम ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। ये चीज होनी चाहिए थी, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, एंड वी विल वॉच फॉर मोर। इसके ऊपर हम अपडेट आपके साथ करते रहेंगे, बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर सुपर चैट्स
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।